तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जे भी आउट हो चुका है। साथ में आप देख सकते हैं इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है सेकेंडरी स्कूल पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो फॉरेस्ट गार्ड की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में, किसमें आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी, कितनी आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, मंथली सैलरी आपको कितनी दी जाएगी इस जॉब में, इसके साथ साथ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए वो मांगी गई है 10वीं पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे उसको फिल करने के लिए आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से सीधी भर्ती आ रही है इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो फॉरेस्ट गार्ड की ओर से भर्ती आ रही है इसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पीएन और मल्टीटास्किंग स्टाफ की यानी कि एमटीएस की पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी, जिसमें टोटल 11 वैकेंसी है। इसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क की यानी कि एलडीसी की पोस्ट है जिसमें 31 वैकेंसी है। इसके बाद एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट है जिसमें 20 वैकेंसी है। माली की आपको 8 पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। रूम बेयरर की आपको 4 पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ साथ स्टेनोग्राफर की आपको 4 पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद लास्ट में अगर हम बात करें तो मैथ सर्वेंट की आपको केवल 1 ही पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी इस जॉब में। और जो टोटल वैकेंसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है 79 वैकेंसी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 18,000 से लेकर 92,300 तक मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मांगी गई है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। तो जो मिनिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 18 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो 18 या 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। वही अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो आपकी जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 45 ईयर्स, यानी कि आपकी जो एज है वो 18 से 45 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से भर्ती आ रही है इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ पीएन या मैथ सर्वेंट या एनिमल अटेंडेंट रूम बियरर की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम मैट्रिकुलेशन पास यानी कि 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। वही अगर आप कुछ अदर पोस्ट्स जैसा कि लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर स्टेफनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम हाई सेकेंडरी पास यानी कि 12th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस जॉब में जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, डिटेल में मेडिकल एग्जाम होगा आपका। अगर आप इन सभी एग्जाम में क्वालिफाई कर लेते हैं, टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद इस भर्ती को लेकर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 13 अक्टूबर 2021 और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 11 नवंबर 2021, यानी कि 11 नवंबर तक इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसा कि 10वीं पास की मार्कशीट जहाँ आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट में 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास।
एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में, एंड साथ ही में आपके पास अपने सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में बात करें तो जो अप्लाई मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे और जो एप्लीकेशन फीस है, चाहे आप जनरल, OBC, EWS, SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में। अगर आप इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती के लिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके सब चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, जो NDRF की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें जो आपको टोटल पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी वो मिलेंगी 1423 पोस्ट्स। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए, वो मांगी गई है 10वीं पास। आपके पास कम से कम 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।